गजा इसराइली फौजियों का कब्रिस्तान बन गया। अल-क़िस्साम ब्रिगेड के जंगजूओं ने तबाहकुन हमलों में मेजर समेत 3 इसराइली फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। सहयोनी फौज ने गजा की पट्टी के शुमाल में हमास के साथ लड़ाई के दौरान अपने 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। तीनों इसराइली फौजी 460वीं ब्रिगेड के 5460वीं स्पोर्ट यूनिट के रुकन थे, जिनमें 37 साला मेजर भी शामिल था। इसराइली फौजियों की हलाकत के बाद गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 353 हो गई है। हलाकतों की बढ़ती हुई तादाद के बायस इसराइली फौजी हमास के जंगजूओं से लड़ने से घबराने लगे। इसराइल के 130 से ज़ायद फौजियों ने आर्मी चीफ के नाम खुला खत लिखकर गजा में जंगबंदी तक ड्यूटी सर अंजाम देने से माजरत कर ली। फौजियों ने खत में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया गया। फौजी एहलकारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गजा में जंग की वजह से यरगमालियों की वापसी में ताख़ीर हो रही है। बहुत से यरगमालियों की मौत इसराइली फौज के हमलों से हुई है। फौजियों की हलाकतों के बाद इसराइली फौज अपनी खुफत मिटाने के लिए गजा के नहीते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। इसराइली फौज ने गजा में बच्चों का आखिरी अस्पताल भी तबाह करने की धमकी दे दी। गजा के कमाल अदवान अस्पताल के नर्सिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर उबैद सबा ने अपने पैगाम में कहा कि इसराइली फौज ने अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हसाम अबू सहीफा से राब्ता किया और इनको 24 घंटे के अंदर अस्पताल खाली करने की धमकी दे दी। इसराइल ने कहा कि अगर अस्पताल खाली ना किया गया तो वही कुछ होगा जो अल-शिफा अस्पताल के साथ हुआ था। डॉक्टर कमान अदवान शुमाली गजा पट्टी का वाहिद अस्पताल है जो बच्चों का इलाज करता है। इस अस्पताल में बच्चों के लिए इंतहाई निगहदाश्त, नर्सरी और बच्चों के डायलिसिस के शोबे भी हैं। अस्पताल के बंद होने का मतलब बहुत से मासूम शहरियों, खवातीन और बच्चों की जानों का ज़िया है। इसराइली फौज ने बराह रास्त डॉक्टर हसाम को अस्पताल खाली करने की धमकी दी है और कहा कि अगर अस्पताल को खाली ना किया गया तो वहां मौजूद अमले और मरीजों को कत्ल और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसराइल के गजा के लिए भी अभी तक सबसे बड़े और अहम साबित होने वाले इत्तेहादी और सरपरस्त मुल्क अमेरिका ने इसराइल से मुतालबा किया है कि जनूबी और वस्ती गजा में इंसानियत के लिए तबाही में कमी लाए ताकि शहरियों की अजीरन हो चुकी ज़िंदगी में बेहतरी का इम्कान पैदा हो। अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में गजा में इसराइली बमबारी और मुसलसल मुहासरे से तबाही और हालात की संगीनी से मुतल्लिक़ रिपोर्ट्स के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी सफ़ीर ने कहा गजा में गैर मामूली इंसानी तबाही के हालात हैं। इस ज़ेरे मुहासरे इलाके में अशिया खुरनोश को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जनूबी और वस्ती गजा में संगीन तर हो चुके हालात की खबरों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन तबाहकुन हालात की कई माह पहले पेशगोई कर दी गई थी, मगर अभी तक बेहतरी लाने के लिए तवज्जो नहीं दी गई। इसे फौरी बदलने की ज़रूरत है। उधर गजा में इसराइली फ़ौज के हाथों सहाफ़ियों का कत्लेआम भी जारी है। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 176 सहाफ़ी जहाँ बहक हो चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि गजा के इलाके जिब्यालिया में सहाफ़ियों पर मिसाइल हमले में एक सहाफ़ी जहाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने सहाफ़ियों पर हमले के बाद इमदादी टीमों को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइली फ़ौज ने एक अरब टीवी के फ़लस्तीनी फ़ोटोग्राफ़र की गर्दन में गोली मारी है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी है और वहाँ की सूरत हाल की मीडिया कवरेज के लिए सहाफ़ियों के इजाज़तनामे इसराइल ने रोक रखे हैं। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि गजा में 1 साल की तबाही के बाद भी किसी बैनुल अक़वामी सहाफ़ी को गजा जाने के लिए इसराइल ने इजाज़तनामा जारी नहीं किया। दूसरी जानिब बोलीविया बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के नस्लकुशी के मुकदमे में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो गया। जनूबी अफ्रीका ने ICJ में इसराइल पर गजा जंग में नस्लकुशी का मुकदमा कर रखा है। अरब मीडिया के मुताबिक इससे कबल 13 ममालिक पहले से इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के मुकदमे में शामिल हैं। इन ममालिक में तुर्किया, बेल्जियम, फ़लस्तीन, आयरलैंड, कोलंबिया, लीबिया, स्पेन, मेक्सिको, नीदरलैंड, मालदीव और निकारागुआ शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अब इस फहरिस्त में बोलीविया का भी इजाफा हो गया है। बोलीविया ने 2010 से फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर रखा है। जून 2024 तक फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से 140 ने एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया है।